इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया हरिंद्रानंद, दीदी नीलामानंद के चरणों में मेरा प्रणाम पहुँचे। यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई, गुरु बहना एवं तमाम लोग जो इस आयोजन में हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज इस भारतवर्ष की हर कोने से एक आवाज़ आ रही है कि आओ चलें शिव की ओर। और जिन्होंने यह आवाज़, यह संदेश इस धरती पर दिया, उस शख्स का नाम श्री हरिंद्रानंद जी हैं, जिन्होंने इस धरती के इतिहास में पहली बार यह कहा कि जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा हैं, मूल में गुरु वही हैं। आज से पहले हम लोग यह जान रहे थे कि किताबों में लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शिवाय शिवदाय चा योगिंद्रा नाम योगिंद्रा चा गुरु नाम गुरुवे नमः। शिव को किताबों ने कहा कि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुराधिपति हैं, आदि गुरु हैं, इससे अच्छा कोई गुरु होते नहीं हैं। और इस धरती का इतिहास रहा है कि धरती पर यदि जन्म लिए हैं और आपने अपने जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया है, चाहे आप झोपड़ी में रह रहे हो, चाहे महलों में रह रहे हो, यदि आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो शायद आपका जीवन है वह सफल नहीं हो सकता है। इसलिए कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना, आध्यात्मिक यात्रा के बिना यह जीवन कुछ भी नहीं है। हम सब कर्मफल भोगने की व्यवस्था में इस धरती पर जन्म लेते हैं, सुख की कामना रखते हैं और अनचाहे दुख जीवन में आ जाता है। जो नहीं चाहते हैं, मन के विपरीत बहुत सारे काम हमारे आपके जीवन में घटित होते चला जाता है। हम लोग यह समझते हैं कि कोई है जो कर रहा है, और जिसने यह जीवन में नहीं सोचा कि कौन है, कहाँ से आए हैं या कहाँ को जाना है, तो उनका जीवन कहा गया कि पशु के समान है। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है वह आदमी पशु के समान है। और आज जो आवाज मिला है कि आओ चलें शिव की ओर, शिव गुरु की ओर, एक यथार्थ है कि जिसने भी इस दिशा में इस आवाज को, जिसने भी सोचा समझा विचार किया, आज उसके जीवन में एक परिवर्तन है, एक बदलाव है। इसलिए शिव शिष्टता वह चीज है जो आदमी को शिव बनाता है, जिसका उदाहरण साहब हरिंद्रानंद है। आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो उनके स्वभाव, उनके व्यक्तित्व, उनके विचारों से प्रभावित होकर आज भगवान शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। हमको आपको यह विचार करना होगा कि इस संवाद को हम आप अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं। शिव गुरु है, यह संवाद मिला है और लगभग चतरा में 25 साल हो गए हैं इस संवाद को। और शुरुआत था कि इस धंगटोरी मोहल्ला के बहुत सारे लोग हैं जो शिव कार्य किया करते थे, लेकिन आज की स्थिति ठीक विपरीत हो गया है। तो हमारा आपका जो कर्म फल है वह आपको, हमको चलने में रोकता है। जैसे धरती का कोई काम करिएगा ना, किसी को मकान बनाना है, अब पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ लग जाएगा, वो मकान बनाएगा। किसी ने सोचा है कि एक गाड़ी लेंगे, अब पूरा जिंदगी में संघर्ष करता है, गाड़ी ले लेता है, लेकिन जिस दिन वह गाड़ी लेता है, उसकी पूजा करता है, महीना 2 महीना तक जो उसके साथ जो उसका लगाव है, जो घर बनता है, घर के साथ जो साल 2 साल 4 साल 5 साल जो लगाव रहता है, फिर जैसे देखिएगा कोई इससे बढ़िया घर ना, तो आपका लगाव खत्म हो जाएगा। फिर विचार आएगा कि इससे बढ़िया कुछ होना चाहिए। जैसे देखिए कि मेरा जो गाड़ी है, इससे बढ़िया कोई गाड़ी है, मन में विचार आएगा कि इसको कब बेचे और बढ़िया गाड़ी खरीदे। मतलब धरती की चीज पाने के लिए आप चलते हैं, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आप नहीं रुकते हैं, पूरा जिंदगी संघर्ष करते हैं, उसको पा लेते हैं। लेकिन शिव को पाने के रास्ता में चलते हैं और चलें थोड़ा दूरी में, किसी कारण से आप रुक जाते हैं। कारण बहुत सारे जीवन में है, आपके इस जन्म के भी कर्म फल है और पूर्व जन्म के भी कर्म फल है।
इसलिए कि शिव को आपने गुरु बनाया है तो किसी आदमी के लिए नहीं बनाया है, न मेरे लिए बनाया है, न लक्ष्मण जी के लिए बनाया है, न किसी और के लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है। और इंसान लोगों को ठग सकता है, अपने आप को नहीं ठग सकता है। तो हम आप यह खुद में यह डिसाइड करें, यह खुद में सोचें कि जिसने यह कहा कि जब तक सांस चलेगी शिव गुरु की बात करेंगे, शिव मेरे गुरु हैं, और चर्चा में क्या कुछ नहीं लोग बोल जाते हैं, क्या यथार्थ में है वह जीवन में आपके वह झलकता है। जो चीज आप चर्चा में बोले हैं क्या वह चीज आपके जीवन में है। तो कोशिश करिए कि जो भी शब्द को रखते हैं तो पहले अपने जीवन में वह खोज ले कि मेरे जीवन में उतरा है कि नहीं उतरा है। इसलिए कि एक दिन आएगा जब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। इस सच्चाई की जानकारी सबके पास है। जो एकदम अनपढ़ गवार है वो भी कहेगा कि कोई समझाने की बात है, सबको गया हम भी जाएंगे, लेकिन इसकी समझ बहुत मुश्किल है। इस बात की जो जानकारी है कि जाना है, इसकी समझ होना बड़ा मुश्किल है। और समझ होने के रास्ता में भी मन चल देगा ना तो उसके जीवन में बदलाव आने लगेगा। उसके जो विचार है, उसके जो आचरण है, वो शिव के जैसा वो होने लगता है। उसको लगेगा चलिए सब ठीक है, काहे कितना झंझट, काहे कितना झमेला। लेकिन आलम तो यह है कि 20 साल से शिव के शिष्य हैं और किसी शिव शिष्य को देख करके आपके मन में खुशी नहीं होता है। कोई दरवाजे पर जाता है तो आपको खुशी नहीं होता है, और अगल बगल में तो भी एक दूसरे को देख के खुशी नहीं होता है। जो स्थिति चर्चा से निकलिएगा तो फिर अपनी दुनिया की जो स्थिति है ना उसी स्थिति में है। तो कारण क्या है? कारण है कि आप चल नहीं रहे हैं, सिर्फ शब्दों में शिव गुरु हैं, मन में मंथन नहीं हो रहा, विचार नहीं हो रहा है, गुरु का आदेश पालन नहीं हो रहा है। गुरु का आदेश यदि जीवन में पालन होगा तो निश्चित है आपके जीवन के आचरण जो व्यवहार है ना वह बदलेंगे। आपने आप खुद यह सोचे विचार करें कि महीना में साल में कितना लोग से बोले होंगे कि भैया शिव मेरे गुरु हैं, अब आपके भी गुरु हो सकते हैं। यदि नहीं बोल पाए तो इसका अफसोस आपको कितना बार जीवन में हुआ है कि मेरे गुरु का आदेश है कि लोगों को कहना है कि शिव गुरु हैं। जो दो सूत्र है कि दया मांगना और नमः शिवाय से प्रणाम करना, दया तो आप करिएगा, कोई जानेगा भी नहीं कब दया मांग रहे हैं, कब नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इस विधा को दिया उन्होंने कहा कि शिव गुरु है, यह बात को लोगों के बीच कहिए, अब इस मनसा से कहिए कि लोग शिव से जुड़े। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, हम आप गुरु के आदेश के प्रति कितने जगे हुए हैं। और गुरु का आदेश जब तक नहीं करिएगा तो जीवन में यह जो शिव चर्चा सिर्फ भाषण बन के रह जाएगा, यह शब्दों में रह जाएगा, यह यथार्थ में नहीं उतरेगा। कोशिश करिए कि पहले घर के लोगों को शिव का शिष्य बनाएं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पति शिव शिष्य तो पत्नी नहीं, बच्चा को तो कोई मतलब ही नहीं, अपने घर परिवार में किसी को आज तक कहा ही नहीं कि शिव मेरे जीवन में गुरु भी हैं। बेटा सिपाही बन जाएगा तो पूरा मोहल्ला में ढिंढोरा पीट दीजिएगा, और दरोगा बन जाएगा तो पता नहीं क्या कीजिएगा। लेकिन शिव उस परम सत्ता का नाम है, शिव के शिष्य होना यह बात ही असाधारण है। शिव मेरे गुरु हैं यह बात ही असाधारण है। इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जब समझिएगा तो शुरुआत घर से होगा। और कोशिश करिएगा जब फुर्सत का समय मिले तो लोगों से चर्चा करिए। चर्चा करने के लिए तो कुछ लगता भी नहीं है, पैसा भी नहीं लगता है, और चर्चा के हम लोग शुरू से आदी हैं। तो इस चर्चा को महादेव की चर्चा में बदलना है, एक एक लोगों तक यह संवाद देना, हाथ जोड़ करके प्रेम से। इसलिए कि इस धरती से जाने के बाद लोग कहेंगे कि हमारा पूर्वज था जो गया तो दिया क्या। देखते होंगे कि बड़ा बड़ा सेठ मरवाड़ी के यहाँ जाइएगा ना तो उसके 4-5 पीढ़ी का बड़ा बड़ा फोटो मिलेगा, दादा परदादा और दादा के भी दादा का फोटो मिल जाएगा। लेकिन हमारे आपके दादा का भी फोटो खोजिएगा ना तो घर में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को नामों पता नहीं रहेगा, इसलिए कि वो विरासत में कुछ दिया नहीं। तो आम लोगों को विरासत में कुछ नहीं मिला है। आप भी धरती छोड़िएगा, हम भी छोड़ेंगे, तो लोग आने वाला जो पीढ़ी है
वो कहेगा कि बाप दादा देकर क्या गया, विरासत में क्या मिला है। यदि उस स्थिति में नहीं है कि विरासत में कुछ नहीं दे सकते हैं तो हे शिव को दीजिए। और जिस दिन वह समझ लेगा कि शिव विरासत में मिला है, उसको शिकायत नहीं रहेगा किसी संपत्ति का, किसी जायदाद का, किसी प्रॉपर्टी का। इसलिए शिव जीवन में जिसके मिले हैं, जिसने महसूस किया है, तो सारी खुशियां उसकी वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता है। हम आप कोशिश करें कि हमारे गुरु का जो आदेशित कर्म है, इस आदेश पर हम लोग चलने का प्रयास करें। इसी में सब कुछ है। कुछ ऐसा नहीं है आपके जीवन में जो नहीं पाया जा सकता है आपके गुरु आदेशित कर्म को करके। आज लाखों लोग इसके गवाह हैं, आप भी इसको करके देखें। तो इन्हीं बातों के साथ आइए सुनते हैं एक जिज्ञासा का प्रश्न। आज से 20 साल पहले आता था, लेकिन अब तो सब लोग जान गए हैं कि शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है वह नमः शिवाय है। लिखने में ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, लेकिन जब भी प्रयोग में लाइएगा तो देखते हो कि तलवार है ना, वह म्यान में रहता है, तो रखने के लिए वह है, लेकिन जब इस्तेमाल करिएगा तो तलवार को तो उसको म्यान से निकालना पड़ेगा। तो जब भी जिंदगी में धारण करिएगा पंचाक्षरी मंत्र को तो नमः शिवाय होगा। साहब ने कहा कि जाप नहीं करना है, प्रणाम करना है, और सांसों की माला पे करना है। सांस लीजिएगा तो नमः, और बाहर आएगा तो शिवाय। ओम लगा दीजिएगा तो सांस पर चलेगा ही नहीं। तो नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जो ईश्वर प्राप्ति का मंत्र है, और इसको 24 घंटा भी कर सकते हैं, जो विधा साहब श्री हरिंदानंद जी बताए। तो नमः शिवाय ही शिव का पंचाक्षरी मंत्र है।